2014 में लोकसभा चुनाव में आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के चुनावी प्रचार में अपनी वैगनार कार चुनाव प्रचार के लिए नवीन जयहिंद को दी थी, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए और राजनीति में इनका पहला कदम था। जिसके बाद 2020 में नवीन जयहिंद ने घोषणा की कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि क्या आप राजनीति में ज्वाइन करेंगे किसी पार्टी को या फिर अपनी कोई पार्टी बनाएंगे? नहीं, मेरे कहाँ पार्टी बनाने की कोई वो थोड़ी है। हम तो जनता की आवाज़ उठाते हैं और मेरे ख्याल में मुद्दे उठाना सबसे ज़रूरी है और वो हम उठा रहे हैं। और आगे क्या होता है क्या नहीं, मैं इतनी लंबी चौड़ी आगे ही सोचता नहीं। आज अम्बाला पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दा लेके आज अम्बाला पहुंचे हैं? पहुंचने का मकसद ये था कि बेरोजगारों की बारात निकल रही है 14 तारीख को, 14 जनवरी को रोहतक में बीजेपी मुख्यालय के ऊपर जाएगी, तो उसके लिए न्योता देने के लिए आए थे। क्योंकि अम्बाड़ा में भी बेरोजगारी तो बहुत है, अम्बाड़ा में भी कर्मचारी परेशान है, अम्बाड़ा के अंदर भी बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं लोगों के, अम्बाड़ा में भी पेंशन कटी हुई है। तो पूरे हरियाणा का मुद्दा है, तो पूरे हरियाणा को न्योता देने के लिए कि वो बारात है, वो बारात बेरोजगारों की ज़रूर है, लेकिन उसमें सभी मुद्दों को लेके हम मुख्यमंत्री जी के और उनके जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके सामने लेके जाएंगे इशू। काफ़ी अलग तरीके की आपकी बारात है, इसमें क्या कुछ रहेगा? कौन दुल्हन होगा, कौन दूल्हा होगी? दुल्हन तो है सरकारी नौकरियां जो सरकार को देनी हैं, वो सरकार की जो नौकरी हैं, और दुल्हन है कि जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान। बाकी तो बारात है और ऐसी बारात होगी कि वो बताते हैं कि अंबानी के लड़के की बहुत बड़ी बारात निकली थी, उससे 100 गुना बड़ी निकलेगी ये तो। कहाँ पे होने वाली है ये बारात और क्या कुछ, कितने लोगों को न्योता दिया जा रहा है, कितनी बड़ी संख्या में ये बारात होगी? करीब 3000 से ज़्यादा लोगों ने हमने एक नंबर जारी किया है 70 27 822 822, उस पर कॉल करके रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि न्योता तो सबका ही है, जो जनता परेशान है किसी भी इशू से लेके सरकार और सिस्टम से जो परेशान है उन सब का न्योता है। आप लगातार सरकार के घेरे में रहते हैं, अगर कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो सरकार आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करती है, और हाल ही में आप रोहतक में भी गिरफ्तार किए गए, तो क्या कुछ कहेंगे? देखो, अगर आप आवाज़ उठाओगे ढंग से, आप अगर फॉर्मेलिटी रखोगे तो फिर तो सरकार आपको कुछ कहेगी नहीं। अगर ढंग से आप आवाज़ उठाओगे तो आपको केस भी होंगे। मेरे ऊपर तो 10-12 केस लगा रखे हैं इन्होंने, और जेल में भी जाना पड़ेगा। और सेटिंग रखोगे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और ये जितने भी विपक्षी लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 8 साल में ये बताइए इनके ऊपर धारा 144 तोड़ने का भी केस लगा है किसी के ऊपर? मेरे ऊपर तो इन्होंने इतने केस लगा रखे हैं, जेल में भी डाल दिया। तो ये तो आपको सहन करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी है तो। अब विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो क्या लगता है कि विपक्ष जो है सरकार पे कमज़ोर है या फिर तेज होएगी भारत जोड़ो यात्रा से, कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे को राजनीति वाली बात का मेरे पास कोई वो जवाब नहीं। मैं तो इतना ही कहता हूँ, सरकार जो होती है उसका काम होता है जनता की सेवा करना, और विपक्ष जो होता है उसका काम होता है जनता के लिए संघर्ष करना। यही राजनीति है, राजनीति तो इतनी ही होती है। बाकी अब विपक्ष है वो मुर्दा बना बैठा, तो क्या करें आप बताओ? तो जनता कहीं ना कहीं तो जाए। तो हम तो जी इसीलिए सरकार से मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे सवाल करते हैं, और वो तो करेंगे। इस बेरोजगारी की बारात में विपक्ष का भी कोई रोल है आप इसमें बारात हमने तो न्योता दिया है, गूंगे बाती बना रखे हैं। बाती तो आते हैं ना शादी में, तो गूंगे हैं, आ जाएंगे तो ठीक है। ये नवीन जयहिंद थे, जिन्होंने बताया कि बेरोजगारी की बारात जो है वो रोहतक में होने वाली है। काफ़ी बड़ी संख्या में इस बारात में लोग शामिल हो गए, जगह जगह जाकर न्योता दिया जा रहा है। हरियाणा के एक बड़े नेता कहें या फिर पहले राजनीति में थे, लेकिन अब राजनीति से इन्होंने इनकार कर दिया है और कहा है कि राजनीति में अब कदम नहीं रखेंगे। फिलहाल जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, और इसी को लेकर हरियाणा की बेरोजगारी को लेकर एक बारात निकाली जा रही है, जो कि रोहतक में आयोजित की जाएगी। तो देखते हैं इस बारात से अब सरकार पर क्या असर पड़ेगा। देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करना ना भूलें।